भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुरुक्षेत्र के मामले में जिस प्रकार से अपनी अनभिज्ञता से एक अजीब सी इच्छा शक्ति दिखाई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जो कुरुक्षेत्र के स्थानीय नुमाइंदे हैं, चाहे यहाँ के विधायक हो चाहे सांसद हो, इन लोगों की कुरुक्षेत्र के विकास में कोई रुचि नहीं है। सर देखिए, बड़ी एक अजीब सा माहौल कुरुक्षेत्र के अंदर आप इस वक्त देख सकते हैं। हर सड़क टूटी हुई है, हर एक सड़क टूटी हुई है। आप बाईपास पर जाइए तो टूटा हुआ है। शहर का जो मुख्य मार्ग है, जिसको हार्टलाइन हम शहर की कहते हैं, कि थर्ड गेट से पिपली तक की एक सड़क है, ये टुकड़ा 7 किलोमीटर के करीब का टुकड़ा बनता है। पिछले 3 साल से ये सड़क टूटी हुई है, लेकिन इसको बनाया नहीं जा रहा। क्या करते हैं साहब कि लगातार सड़क को कंप्लीट करने की बजाय 6 महीने में 4 महीने में कोई ना कोई छोटा मोटा टुकड़ा उसका बना दिया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस टुकड़े को ऐसे प्रचारित करती है जैसे कोई बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने जीत लिया हो। आप कुरुक्षेत्र की गलियों की दशा देख लीजिए। कुरुक्षेत्र की गलियों को तोड़ दिया जाता है हर 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। बनाने के नाम पर उनको फिर वही 4 महीने लगते हैं, फिर 5 महीने लगते हैं। कहीं भी विकास नाम की चीज, कहीं कोई डेवलपमेंट मैं नहीं मानता कि शहर में देखने को आती है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 साल से अगर 7 किलोमीटर का टुकड़ा अगर आप सरकार जो है इस कुरुक्षेत्र की सड़क का नहीं बना पा रही, जो कि शहर का मुख्य मार्ग है, जो शहर की मुख्य सड़क है, तो आप करेंगे क्या? पिछले करीब 2018 में जून जुलाई में कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी, और ये जो बिरला मंदिर का जो रोड है, जो थर्ड गेट से पिपली सड़क है, ये पूरी तरह से टूटकर ध्वस्त हो चुकी है। अब इसको लगाइए कि 2.5 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, और आज भी अगर आप आज भी जाकर के देखेंगे तो थर्ड गेट से लेकर और अंबेडकर चौक ही सिर्फ सड़क को कुछ टुकड़ों को बनाया गया है, जबकि एक साइड की पूरी सड़क आज भी टूटी पड़ी है। उसमें धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है। हाल ये है कि अंबेडकर चौक और बिरला मंदिर चौक अगर आप लें तो वहां पर वाहनों के आने जाने से जो पत्थर उछल कर लगते हैं, पत्थरों से दुकानदारों के दुकानों के शीशे टूटे हैं। ये आम बात है। कितनी दुर्घटनाएं वहां पर घट चुकी हैं। सड़कों पर पत्थर डाल दिया जाता है, उनको दबाया नहीं जाता, रोलर उनके ऊपर फिराया तक नहीं जाता है। और अंबेडकर चौक के बाद तो कहीं सड़क का नाम ही नहीं है। पुल के ऊपर थोड़ा टुकड़ा बना देते हैं, बाकी सड़क फिर आज वैसी की वैसी पड़ी हुई है। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि सरकार की नीयत कोई साफ है। मुझे लगता है, जहां तक मेरा मानना है, कि यहाँ के नुमाइंदे और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद ये तय कर चुकी है कि कुरुक्षेत्र के लोगों का जीना हराम करके रखना है, किसी भी तरीके से हो। आप मोहल्ले के अंदर जाइए, वार्डों के अंदर जाइए, वार्डों की गलियां टूटी पड़ी हैं। 4-4 महीने से गलियों को तोड़ा हुआ है, लेकिन बनाने के नाम पर वहां पर कुछ भी नहीं है। पिछले 6 महीने से खुद मेरे वार्ड जहां पर मैं रहता हूं, वहां उस वार्ड की खुद गली तोड़ी हुई है, और वहां पर गाड़ी तो क्या साहब, बाइक लेके जाना बड़ा मुश्किल है, इंसान पैदल नहीं निकल पाता। तो ऐसे हालात में क्या समझा जाए? अच्छा देखिए, एक तरफ कोरोना काल के नाम पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोरोना महामारी से बचाव करना है, दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो दावा है, कोरोना का एक प्रमुख कारण डस्ट बताई जाती है। और इस वक्त कुरुक्षेत्र के अंदर पिछले 3 साल में जिस तरह से डस्ट चल रही है, जो माहौल है, आज 4 बजे के बाद साहब आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। 4 बजे के बाद अगर आप घर पर निकलेंगे तो सीधी सी बात है कि सवारी अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, यानी कि अपने स्वास्थ्य की खुद जिम्मेदार होगी। एक तरफ सरकार स्वच्छता की बात करती है, गलियों के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सड़कों के किनारे आप बाईपास रोड पर जाइए, एक लक्ष्मण कॉलोनी का गंदा नाला निकलता है। आज की ताजा हालात ही हैं कि वहां पर भरपूर मात्रा में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि शहर का मुख्य मार्ग है। कितने मार्ग हैं? एक सुंदरपुर का फाटक से जो होकर के जो नया पुल है वो मार्ग आता है, दूसरा जो मार्ग आता है बाईपास रोड है, तीसरा थर्ड गेट से पिपली तक का मार्ग है। तीनों मार्गों पर या टूटे पड़े हैं या गंदगी के ढेर हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के नुमाइंदे न केवल कुरुक्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि यहाँ के जनता का जीना मुहाल किया हुआ है। ये एक ऐसा कोई, मुझे लगता है किसी कुंठित सोच के तहत, कोई सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के लोगों का जीना हराम करके रखना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों को चेताना चाहता हूं कि
कि भैया आप इसी शहर में रहते हैं, यहीं के बासिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, आप कम से कम अपने मुख्यमंत्री से बात तो करें। या फिर आप में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होकर के अपने ही मुख्यमंत्री से अपने ही शहर के डेवलपमेंट की, अपने ही शहर के रिपेयर करने की बात नहीं कर सकते, तो आप किस बात के भारतीय जनता पार्टी में हो भाई, किस बात के नेता हो।